नमस्कार। आज हम सब मिलकर पार्किंसंस रोग की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है, लेकिन सच कहूं तो इसे लेकर काफी गलतफहमियां भी हैं। तो चलिए साथ मिलकर इसके हर पहलू को जानते हैं और देखते हैं कि उम्मीद की राह कहां है। हम अपनी बात की शुरुआत इसी सोच के साथ करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि पार्किंसंस का पता चलना जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई तरह की शुरुआत हो सकती है। एक भरपूर और एक्टिव जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। तो आज हम इन 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यह है क्या, फिर इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे, एक अच्छी केयर टीम कैसे बनती है, रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर कैसे हो, और आखिर में सपोर्ट सिस्टम की ताकत क्या होती है। तो सबसे पहली बात, आखिर ये पार्किंसंस है क्या? देखिए, किसी भी चीज से निपटने का पहला कदम होता है उसे ठीक से समझना। अगर आसान भाषा में कहूं तो पार्किंसंस दिमाग से जुड़ी एक बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब ये दिमाग के उन सेल्स पर असर डालती है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। इसका सीधा असर हमारे चलने फिरने, उठने, बैठने, इन सब पर पड़ता है। और ये सब होता है दिमाग में एक खास केमिकल डोपामाइन की कमी की वजह से। तो ये डोपामाइन आखिर है क्या? सोचिए, ये दिमाग का एक मैसेंजर है जो शरीर को सिग्नल भेजता है कि कब और कैसे मूव करना है। जब ये मैसेंजर कम हो जाता है तो दिमाग का मैसेज शरीर तक ठीक से नहीं पहुंच पाता और इसी वजह से चलने फिरने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और हाँ, कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली, पार्किंसंस हर इंसान में अलग तरह से असर करता है। दूसरी, इसका पता लगाने के लिए कोई एक सिंगल ब्लड टेस्ट या स्कैन नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इलाज का मकसद लक्षणों को कंट्रोल करके जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। अब आते हैं लक्षणों पर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पार्किंसंस का मतलब सिर्फ हाथ कांपना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लक्षण 2 तरह के होते हैं, मोटर और नॉन मोटर, और ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जो लक्षण सीधे तौर पर चलने फिरने से नहीं जुड़े होते, यानी नॉन मोटर लक्षण, वो असल में हाथ पैर की समस्या शुरू होने से कई साल पहले ही दिखने लगते हैं, और कभी-कभी तो ये ज्यादा परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। तो ये देखिए, 2 तरह के लक्षण। एक तरफ है मोटर लक्षण जो सीधे सीधे शरीर की हरकतों से जुड़े हैं, और दूसरी तरफ है नॉन मोटर लक्षण जिनका शरीर की गति से कोई लेना देना नहीं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। तो मोटर लक्षणों में क्या क्या आता है? सबसे आम है कंपन या ट्रेमर, जो अक्सर तब होता है जब शरीर आराम कर रहा हो। फिर है हर काम में धीमापन आ जाना, मांसपेशियों में अकड़न महसूस होना, या फिर शरीर का बैलेंस बनाने में मुश्किल आना। यहाँ तक कि आवाज भी धीमी पड़ सकती है और लिखावट छोटी होती जाती है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जिन पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता, जैसे सूंघने की शक्ति का कम हो जाना, जो पार्किंसंस के सबसे शुरुआती संकेतों में से एक हो सकता है। इसके अलावा नींद की समस्या, डिप्रेशन, कब्ज और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना भी इसके ही लक्षण हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों से कैसे निपटा जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। एक अच्छी और मजबूत मेडिकल टीम बनाना सबसे पहला और हिम्मत देने वाला कदम है। देखिए, पार्किंसंस का मैनेजमेंट अकेले नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लक्षण शारीरिक भी हैं और मानसिक भी। इसलिए एक पूरी टीम की जरूरत होती है जो हर पहलू का ध्यान रख सके। ये एक टीम एफर्ट है। इस टीम में कौन कौन होना चाहिए? एक न्यूरोलॉजिस्ट, बेहतर होगा अगर वो मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हो, आपके फैमिली डॉक्टर, फिजिकल थेरेपिस्ट। और हाँ, इस टीम का सबसे अहम हिस्सा मरीज खुद होता है, जो अपने इलाज में एक एक्टिव पार्टनर की तरह शामिल होता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। ऐसी कौन सी रणनीतियां हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में सच में मदद कर सकती हैं? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, दवाइयां जिन्हें बिल्कुल डॉक्टर के बताए समय पर लेना है। दूसरा, रोजाना एक्सरसाइज जिसके फायदे अब साबित हो चुके हैं। और तीसरा, अपना ख्याल रखना, मतलब अच्छा खाना, पूरी नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना। एक्सरसाइज की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। स्टडीज बताती हैं कि पैदल चलना, ताई ची या फिर बॉक्सिंग जैसी एक्टिविटीज ना सिर्फ शरीर का बैलेंस सुधारती हैं, बल्कि मूड भी अच्छा करती हैं और शायद बीमारी के असर को भी धीमा कर सकती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी विषय पर, सपोर्ट यानी सहयोग की ताकत। इस यात्रा में इमोशनल और सोशल सपोर्ट बहुत मायने रखता है।
एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने के कई तरीके हैं। परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करना, अपने जैसे लोगों के सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बनना। अपने अनुभव शेयर करने से न सिर्फ हिम्मत मिलती है बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सीधी सी बात है, जानकारी ही ताकत है। जब लोग अपनी स्थिति के बारे में जानते हैं और इलाज में एक्टिवली शामिल होते हैं तो वे बेहतर फैसले ले पाते हैं। इससे उन्हें अपनी जिंदगी पर एक कंट्रोल महसूस होता है और वे लंबे समय तक आज़ाद रह पाते हैं। तो हम आज की चर्चा इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, सही जानकारी और अपनों का साथ मिलकर पार्किंसंस के साथ जीने के अनुभव को किस तरह से पूरी तरह बदल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करता बल्कि उम्मीद और ताकत भी देता है।